like a Hellcat. पार्ट 4 की शुरुआत में लाही सोच रही होती है कि आखिर मैं किसके साथ बैठूं। तभी उसकी फ्रेंड जाकर जी हो एंड डायरेक्टर के बगल में बैठ जाती है, जिसके बाद लाही भी जाकर गुनवू के बगल में बैठ जाती है। आफ्टर दैट सभी साथ में ड्रिंक करते हैं एंड काफ़ी मस्ती करते हैं। लाही की एक कलीग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो जिसे सुनने के बाद लाही की फ्रेंड बोलने ही वाली थी कि हमारे लाही के पास एक नहीं बल्कि तीन बॉयफ्रेंड्स हैं, बट लाही उसे पैर मारकर ऐसा करने से रोक देती है एंड देन कहती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि काफ़ी स्वीट एंड क्यूट है, हमेशा मेरे साथ रहता है एंड मुझे हमेशा हंसाता रहता है। ये सब सुनने के बाद वो तीनों स्माइल करने लगते हैं, तो जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ सुनकर आप तीनों स्माइल क्यों कर रहे हैं। तभी वो लड़की लाही की फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो जिस पर लाही की फ्रेंड कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बट एक पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ एंड वो हमारे ऑफिस में ही काम करता है। जिसे सुनकर गुनवू कहता है कि फिर तो तुझे उससे अपना लव कन्फेस करना चाहिए एंड फाइनली यहाँ पे लाही की फ्रेंड कहती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं। जिसे सुनने के बाद हमारे डायरेक्टर एंड लाही दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। ऑफिस के सभी लोग क्लैप कर करके डायरेक्टर को लाही के फ्रेंड के साथ डेट करने को कह रहे होते हैं, तो जिस पर डायरेक्टर उन सभी को सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है एंड वो सभी को लाही का नाम बताने ही वाले होते हैं, बट लाही उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। द नेक्स्ट सीन में हम लाही को उसके फ्रेंड के साथ गार्डन में देखते हैं, जहां उसकी फ्रेंड रो रही होती है बिकॉज डायरेक्टर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी फ्रेंड के जाने के बाद लाही से मिलने गुनवू आता है एंड उसे अपना शर्ट देते हुए कहता है कि आज का मौसम बहुत ठंडा है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर आते हैं एंड गुनवू से पूछते हैं कि तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जिस पर गुनवू कहता है कि मैं तो बाहर फ्रेश एयर लेने आया हूँ एंड आप, तो डायरेक्टर भी कहते हैं कि मैं भी वही लेने आया हूँ, फ्रेश एयर। आफ्टर दैट वह गुनवू के शर्ट को देखते हुए कहते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पतला है, जिसके बाद वो गुनवू का शर्ट निकाल कर लाही को अपना शर्ट दे देते हैं। लाही उन दोनों से अपना पीछे छुड़ाकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी सामने से जीहो भी आ जाता है, जिसे देखकर गुनवू कहता है कि क्या आप भी यहाँ पे फ्रेश एयर लेने आए हैं, तो जिस पर जीहो कहता है कि मैंने लाही को अपने रूम से देखा एंड आई थिंक कि उसे ठंड लग रही थी तो मैं उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आया हूँ, बट लगता है मैं इसे लाने में लेट हो गया। आफ्टर दैट वो डायरेक्टर का शर्ट वापस करके लाही को अपना ब्लैंकेट दे देता है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि लगता है हमारी लाही कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो जिस पर गुनवू कहता है कि हमारी लाही पॉपुलर नहीं है बल्कि आप दोनों उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, बट आई थिंक कि आप दोनों को लाही की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि मतलब अब मुझे लाही की फिक्र करने के लिए तेरी परमिशन लेनी होगी। ये सब देखकर लाही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रोने लगती है, जिसे देखकर वो तीनों उसके आंसू पोंछने जाते हैं, बट तब तक लाही वहाँ से भाग जाती है एंड ये सब देखकर उन तीनों को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लाही को देखते हैं जो उन तीनों को मैसेज करके रोने के लिए सॉरी बोलती है। डायरेक्टर गुनवू से पूछते हैं कि तू किसे मैसेज कर रहा है, तो जिस पर गुनवू कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसे सुनकर जीहो कहता है कि आप दोनों को क्या लगता है, क्या सिर्फ आपके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो तीनों लाही को साथ में मैसेज करके बताते हैं कि ये सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे थे तो मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, जिसे देखकर लाही कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि हे भगवान, बस इन्होंने ना एक दूसरे को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ना बताया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी घर जाने से पहले ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं, जहां डायरेक्टर लाही के पास जाने की कोशिश करते हैं बट गुनवू उन्हें जाने नहीं देता। द नेक्स्ट सीन में हम लाही को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने तीनों बॉयफ्रेंड से काफ़ी परेशान होती है एंड अपने आप से कहती है कि अब ये सब मैं और नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं उन तीनों से ब्रेकअप कर लूँ या किसी एक को डेट करूँ। आफ्टर दैट लाही अपनी सारी स्टोरी ऑनलाइन पोस्ट करती है एंड लोगों से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, बट उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, तो लाही उन तीनों को याद करती है एंड एट लास्ट डिसाइड करती है कि अब मैं उन तीनों में से किसी एक को डेट करूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम लाही को देखते हैं जो कि अपने तीनों बॉयफ्रेंड्स की फोटो देखकर याद कर रही होती है कि आखिर मैं इन तीनों से पहली बार कैसे मिली थी। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट लाही का नहीं बल्कि डायरेक्टर गुनवो एंड जीहो का हुआ था
और अमनेशिया यानी कि भूलने की बीमारी भी हमारे लाही को नहीं बल्कि उन्हीं तीनों को है। जिसके बाद लाही उन तीनों से मिलने जाती है एंड उनके अमनेशिया का फायदा उठाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जिसे सुनकर वो तीनों थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज रियल में तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। लाही अपने आप से कहती है कि इस तरह मैंने अपने लिए 3 बॉयफ्रेंड बनाए थे, बट आज के बाद मैं ये सब खत्म कर दूंगी और एक पर्सन को सेलेक्ट करूंगी जिसे मैं लाइक करती हूँ। तभी यहाँ पे उसी पर्सन की एंट्री होती है जिसे हमारी लाही लाइक करती है। गाइस, आप लोग गेस करके बताओ कि हमारी लाही किसे पसंद करती है। नहीं पता? कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ। लाही जिसे पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गुनवो है। फाइनली यहाँ पे लाही गुनवो को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर गुनवो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड लाही से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिस पर लाही कहती है कि मैंने ये सब लोगों को दिखाने एंड शो ऑफ करने के लिए किया, क्योंकि जब से मैंने झूठ बोलना स्टार्ट किया तब से मेरे फ्रेंड्स बन गए एज वेल एज बॉयफ्रेंड्स भी। बट धीरे धीरे मैं तुझे लाइक करने लगी, इसलिए अब मैं तुझसे और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो जिस पर गुनवा कहता है कि आज के बाद तुझे मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं एंड अपनी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड देन कहता है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ या फिर कोई और भी है। तो जिस पर लाही कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। मतलब बताओ, हमारी लाही दीदी अभी भी झूठ बोल रही हैं बिकॉज उनके पास तो अभी 2 बॉयफ्रेंड्स और हैं। आफ्टर दैट लाही कैमरे की ओर देखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग मुझसे डिफरेंट हो। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।